हाँ, लेकिन हम लोग अभी टॉप 12 में हैं जाते जाते हर एपिसोड में। ज़्यादा यहाँ पर मैंने आके किशोर दा को भी गाया, रफ़ी साहब को भी गाया। इंडियन आइडल हमारे टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने पोर्ट्रे कर रहा है। सो सबके साथ इतने अच्छे से जुड़ गए, एक फैमिली बन गए। कहीं कहीं अगर गाना चुक गई होगी तो भी कमेंट कर रहे हैं, इतना समझदारी से हमको देख रहे हैं। तो वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन मायापुरी और मैनी कांग्रेचुलेशंस। टॉप 12 में आप शामिल हैं, यू आर पार्ट ऑफ टॉप 12 और ये कहीं ना कहीं एक शो में आगे जाने के लिए एक कहते हैं एक हैप्पी मोमेंट भी और एक थोड़ा सा वो इंस्पायरिंग भी है। तो क्या कुछ कहना चाहिए अभी तक की आपकी जर्नी को, कुछ फीलिंग्स शेयर करें आप अपनी ऑडियंस के साथ। यस, अपने जर्नी के बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हम लोग को हर एपिसोड कुछ ना कुछ नया सीखने मिल रहा है। उससे बड़ी चीज़ हम सब के लिए कुछ भी नहीं है। हर एपिसोड ऑडियंस के सामने गाने को मिलना वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन हम लोग अभी टॉप 12 में हैं जाते जाते हर एपिसोड में कंपटीशन टफर ही होगा, लेकिन जो प्रोसेस है उसको हम सब बहुत ज़्यादा ही एंजॉय कर रहे हैं। सो ये जो हमारी जर्नी है, बहुत खूबसूरत सी आइडल की जर्नी, ये बहुत ही ऐसा हमारे जीवन का ऐसा एक पार्ट है। ये कुछ ही मंथ्स का है, लेकिन यहाँ पर जो हम रिश्ते बना रहे हैं और जो हम शो में जो भी सीख रहे हैं, हमने यहाँ आकर मेहनत करना सीखा है और अपने अंदर जो भी कुछ है जो हम खोज रहे थे वो यहाँ पर आकर हमें फाइनली मिल गया है। हम हर परफॉर्मेंस में अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कभी किशोर दा को सिर्फ सुनता था, मैंने कभी ऐसे गाया नहीं उन्हें ज़्यादा। यहाँ पर मैंने आके किशोर दा को भी गाया, रफ़ी साहब को भी गाया और मैं जो मेरा सिग्नेचर जैसे हम दोनों परफॉर्म करते हैं, सो परफॉर्मर की जो क्वालिटी है वो भी करते हैं। सो हम कोशिश करते हैं कि हर परफॉर्मेंस में हम कुछ एक्सप्लोर कर पाए अपने अंदर। सो बस यही कोशिश है और मैं जानता हूँ आप सबको, हम सारे कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस पसंद आ रही होगी। सो देखते रहिए इंडियन आइडल। थैंक यू सो मच कि आप सब इतना सारा प्यार दे रहे हैं हमें। सो नमस्ते, मैं हूँ पीयूष पवार और इंडियन आइडल की जर्नी हम सभी बच्चों के लिए एक सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम सब बच्चे बहुत लकी हैं कि हमें इंडियन आइडल ने सेलेक्ट किया है सबसे पहले तो, और उसके अलावा इंडियन आइडल हमारे टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने पोर्ट्रे कर रहा है। सो वी ऑल आर सो थैंकफुल टू इंडियन आइडल। और इसके अलावा इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इतनी बड़े पर्सनैलिटीज़ के सामने हम हमारा गाना पेश कर पा रहे हैं, ये हम सब के लिए आशीर्वाद से कम नहीं है। सो इट्स एन अमेजिंग जर्नी। नमस्कार, मेरा नाम है अनन्या पाल। हम लोग इंडियन आइडल सीजन 14 की कंटेस्टेंट हैं और बहुत मज़ा आता है। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे हम सब लोग एक साथ रहते हैं तो सबके साथ इतने अच्छे से जुड़ गए, एक फैमिली बन गए। तो सबके पास से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और जब हम लोग सीखते जाते हैं तो जजेस के साथ भी बहुत टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो और जो गेस्ट भी हम लोगों के लिए आते हैं तो उन लोगों को भी हम लोग खुश कर पाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है हम लोगों की। क्या बात है, बहुत अच्छी, वेरी नाइस। नमस्ते, मेरा नाम मेनका पवार। इंडियन आइडल से हमने बहुत कुछ सीखा है लाइफ के बारे में, जैसे कि यहाँ पे बहुत टाइम कैसे मैनेज करते हैं, गाना कैसे याद करना है, बहुत सारी चीज़ होता है। वैसे तो मैं भक्ति संगीत ज़्यादा गाती हूँ, अभी और भी संग गा रही हूँ मैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है कि मैं ये भी अभी लाइफ में इंडियन आइडल के मंच में मैं अचीव कर रही हूँ और बहुत खुशी होती है। एक हमारे जैसे कि अनन्या ने कह रही है कि अनन्या ने कहा कि फैमिली बन गई है, सच में बिल्कुल बहुत अच्छा फैमिली बन गई है। लाइफ में ऐसा मोमेंट भी हमने अभी ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और बहुत मज़ा आ रहा है। और ऑडियंस को बहुत थैंक यू कि सब हम कंटेस्टेंट सबको पसंद कर रहे हैं ऑडियंस, और हम हमारे लिए आप लोग इतना ध्यान से सुनते हैं, कमेंट्स भी आता है। कहीं अगर गाना चुक गई होगी तो भी कमेंट्स कर रहे हैं, इतना समझदारी से हमको देख रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया। संजय दत्त के साथ भी काफी कुछ मेमोरीज रही, वो एपिसोड भी काफी खास रहा। उसके रिलेटेड कुछ मेमोरीज आप अगर शेयर करना चाहे, कुछ यादें, कुछ ऐसे अमेजिंग जो आपकी भी जिंदगी के पार्ट में वो जुड़ चुके हैं, इस जर्नी के पार्ट में। सो जैसे कि जो एपिसोड आने वाला है इस शनिवार और रविवार, वो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम सबके प्यारे बाबा संजू बाबा आने वाले हैं और
आप सबके सामने वो जो उनका जो ऑरा है, जो उनका पावरफुल ऑरा है, वो एक शान जो है उनके चेहरे पर वो दिखती है, वो सब हम सारे देश जो जिनको पसंद करते हैं उनको देखने को मिलेगी। और ये हमारे लिए बहुत, हम सारे कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत खुश नसीबी की बात है कि वो पहली बार आ रहे हैं आइडल के स्टेज पर, और वो पहले कभी नहीं आया, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चांस था कि हम सब उनके सामने परफॉर्म कर पा रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की, और ये एपिसोड इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि संजय दत्त जी जो आ रहे हैं वो अपने माता पिता को ट्रिब्यूट देने के लिए भी आ रहे हैं। सुनील दत्त जी और नरगिस जी, हमने उनको याद कर उनके लिए बहुत सारे खूबसूरत गाने भी गाए। और भी गाने अमेजिंग है, वो एरा ही अलग था। वो एरा इतना खूबसूरत था कि उसके बारे में कुछ कहानी, गोल्डन एरा था। और जैसे उसके फिल्म्स होती थी जो एकदम जमीन से जुड़ी फिल्म होती थी, उनको देखकर आज भी लोग उन फिल्मों को देखने के लिए इतने चाव से देखते हैं कि मतलब उसमें कोई भी वो नहीं है, और एवरग्रीन फिल्म्स थी वो। और उनके गाने हमेशा कभी मर ही नहीं सकते, उनके गाने जो इतने लेजेंड्स ने गाए, किशोर कुमार, रफ़ी साहब, तो उन सब ने वो गाने गाए, और हमने कोशिश किया हम उनको प्रेजेंट किया है हमने। सो आप देखिएगा ज़रूर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हम कंटेस्टेंट से बहुत खास मेमोरीज भी वहाँ पर सीखने को भी मिला। संजय दत्त जी ने हम सबको आशीर्वाद भी दिया, मेनका को जादू की झप्पी भी दी है, और हम सबको जादू की झप्पी दी। और जब शूट खत्म हो गया तो वो हम सब से मिलने आए थे, वो हम सब उन्होंने हम सबको गले लगाया और खूब सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। मेनका सबसे बड़ी बात तो जादू की झप्पी जो है, वो तो हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप जो प्रदान करते हैं, वो हमारे लिए, मेरे लिए तो स्पेशल हमेशा प्रसाद ही बनती है। जैसे कि इस एपिसोड ही नहीं, पहले भी एक एपिसोड में रणबीर कपूर सर आए थे, उन्होंने मेरे को अपना चश्मा गिफ्ट किया था। yes. हाँ, तो वो भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। जो भी गेस्ट यहाँ पे आते हैं तो मेरे लिए कुछ एक दो लाइन सबके लिए बोलते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होता है। और कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। अगर ये सपना है या मैं सच में रियल लाइफ में ये सब कुछ जी रही हूँ, बहुत खुशी होती है कि इंडियन आइडल ये प्लेटफॉर्म हमको दे रहा है। ये प्लेटफॉर्म में हम ऐसे खड़े होकर ऐसे माइक पकड़ के गा रहे हैं, ये तो हमारे लिए सच में सिंगर्स के लिए, कलाकार के लिए बहुत बड़ा मंच है, क्योंकि ये मिलना लोगों को बहुत मुश्किल होती है कि इतना इंडिया में कितने सारे सिंगर्स हैं, वहाँ से हमको चुन कर लाए हैं। तो हमने बहुत ही मेहनत करना, अंजना बोल रही थी, मेहनत करना सीखा है हमने, सच में बहुत सीखा है। तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप भी इंस्पिरेशन ही है सबके लिए, बिल्कुल। एंड और कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे संजय जी को लेकर? यही कहना चाहूँगी, शॉर्ट रखूँगी, बस ये कहूँगी कि जो एपिसोड है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ बाबा की जो स्टोरीज़ हैं वो सब हमें पता चल रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ की स्टोरीज़, उससे जो हम सीख सकते हैं। उनके कुछ टाइम्स जो बहुत मुश्किल थे उनके लाइफ में, उनसे उन्होंने कैसे डील किया था, उनके बारे में उन्होंने शेयर किया था। और फिर जो फ़नी इंसिडेंट्स थे उनके सेट पे जब वो शूट करते थे, उनके दोस्त जो है जिनके साथ उन्होंने काम किया, उनके वीडियोस भी आए थे ये एपिसोड में। तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एपिसोड है, स्पेशली संजय दत्त के जो भी फैंस हैं उनके लिए। और जो दूसरा एपिसोड है वो तो उनके माता पिता जो सुनील दत्त साहब और नरगिस जी, उनके एपिसोड है, तो उनके गाने हमने गाए हैं। तो उम्मीद तो यही है कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो देखना ना भूलिएगा। वेल, अभी आगे की जर्नी के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन है, क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि जितना आगे जाते हैं उतना ही कंपटीशन भी टफ होता जाता है। पीयूष क्या कहेंगे? जी, जर्नी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है, और सभी लोग एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, बहुत ही कमाल गा रहे हैं। तो आगे जाकर तो कंपटीशन नेचुरली नॉट फॉर अस, पर हाँ जजेस के लिए ज़रूर टफ हो रहा है, और हम बच्चों के लिए तो और इंटरेस्टिंग हो रहा है और एंटरटेनिंग हो रहा है। हम बच्चों के लिए तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है और मज़ेदार हो रहा है। और हम सब उम्मीद करते हैं कि इस कंपटीशन में हम सभी लास्ट तक बने रहें, और ऐसे ही आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता अच्छा, है। एक सवाल पूछूं, अभी जो मौजूद है उनमें से कोई लगता है आपको टफ कंपटीशन? हम यार
देखिए जो भी यहाँ खड़ा है इनफैक्ट जो यहाँ नहीं यहाँ पर सब जो भी अपने खड़ा अपने है जगह में और बहुत खतरनाक है। सारे बच्चे जो नहीं भी अभी हैं, सारे बच्चे एक से बढ़कर एक हैं। और इंडियन आइडल में इस बार सच में जो भी बच्चा सेलेक्ट हुआ है, जो भी कंटेस्टेंट सेलेक्ट हुआ है, वो सच में बहुत स्पेशल है। Great. Well, thank you so much. काफी amazing memories, journey related things आपने share किए. And fans को क्या कहना चाहेंगे क्योंकि उनका भी एक अपना जो है पार्ट रहता है आपकी जर्नी में. जब से आप इंडियन आइडल ऑडिशन से शुरू होते आपका साथ शो के एंड तक उसके आगे भी देते हैं. फैंस को क्या कहना चाहेंगे? Yes. Will you speak? आप बोलो फैंस को तो मेनली यही कहूँगी कि आई थिंक आपके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. हम सब इंडियन आइडल में हमें मौका मिलता है गाने का, एक ऑडिशन में आते हैं, थिएटर्स होता है, फिर जब हम एक गाना गाते हैं अल्टीमेटली आप ही हमें सब कुछ दे रहे हो. प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, आपकी विशेस हो, वो सब कुछ हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है. नॉट जस्ट इन द शो लेकिन फ्यूचर में भी जब हम लोग शो ख़त्म करके इवेंचुअली काम करना शुरू करेंगे इंडस्ट्री में भी, तो आप सबका जो प्यार है वही सबसे बड़ी चीज़ है हम सब के लिए. और एक चीज़ बोलूँगी कि सबके लिए वोट प्लीज़ कीजिएगा क्योंकि आपके वोट के बिना हम लोग So शो important. में कुछ भी नहीं है. और हमारे लिए आगे अपने करियर में बढ़ने के लिए आपके वोट्स, आपका प्यार, आपका विशेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो प्लीज़ देखते रहिएगा आइडल को और प्यार देते रहिए. कुछ लाइनें ज़्यादा Great. Sure. सब यहीं पर रखो. हाँ साथ में साथ में. जब कोई बात बिगड़ जाए. हाँ चलिए. वही है, चलिए. 1 2 3 जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा.